प्रेज द लॉर्ड। आज हम मत्ती का 11वां अध्याय उसका 28 से 30 वचन देखेंगे। उसमें प्रभु कहता है, कम टू मी ऑल यू हु आर वेरी एंड बर्डन एंड आई विल गिव यू रेस्ट। टेक माई योक अपॉन यू एंड लर्न फ्रॉम मी, फॉर आई एम जेंटल एंड हम्बल इन हार्ट, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. योग का मतलब होता है जुआ, हिंदी में हम उसको जुआ बोलते हैं और मराठी में नांगर। और ये उसका मतलब होता है कि जो भी हमारी आज़ादी है उसको एक तरह का बंधन हो जाता है। जब वो जुआ हमारे बैलों के पीठ पे लाते हैं तो उनको एक बंधन हो जाता है। वो इधर इधर घूम नहीं सकते हैं, उनको सीधा ही चलना पड़ता है, सीधा ही देखना पड़ता है। और इसकी वजह से जो है उनका जो मूवमेंट है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है। जैसे हम हमेशा प्रार्थना में कहते हैं कि प्रभु यीशु ने सब कुछ वो क्रूस कलवरी के क्रूस पर ख़त्म कर दिया है। जैसे हमारे कोई भी प्रार्थना हो, कोई भी बीमारी हो, या हर तरह की जो समस्या है, जैसे शरीर से हो या भावना से हो या हमारी मानसिक परिस्थिति से हो या आध्यात्मिक हो, हर तरह की जो समस्याएं है वो प्रभु ने क्रूस पर ख़त्म कर दी है। फिर भी आज हमारे जीवन में ये सारी समस्या है। वो क्यों है? क्योंकि हम अपना जो जुआ है वो हम खुद कैरी कर रहे हैं, खुद लेके चल रहे हैं, खुद लेके घूम रहे हैं इस दुनिया में। और ये जो जुआ है ये बैलों के लिए बनाया गया है। ये खेत में ये काम करते हैं और जो वो जुआ है वो 2 बैल उसको लेके चलते हैं। लेकिन हमारा जुआ है, हम सिर्फ अकेले ही उसको लेके चल रहे हैं, हम प्रभु की तरफ नहीं देख रहे हैं। और ये जब मराठीमध्ये नांगर म्हणतात, जेव्हा हे नांगरणी चालू असते तेव्हा बैलांना सरळच बघावं लागतं। त्यांना इतकं म्हणजे ते नांगर जे ते इतकं हार्ड असतं, इतकं ते जड असतं की त्यांना सरळच बघावं लागतं। कधी शेतकरी त्यांच्या तोंडाला बांधून टाकलेलं असतं। का बांधतात मला ते माहिती नाही, पण सरळ बघायचं त्यांना। त्यांचे मास्टर्स उनके जो मास्टर्स के ही इंस्ट्रक्शन है उनको सुनना पड़ता है और वो इधर उधर देख नहीं सकते, सिर्फ सीधा चलना होता है, तभी वो जो खेती का जो काम है वो पूरा होता है। अगर वो इधर उधर देखते हैं तो जो किसान है उनको वो पीछे खींचता है, और जब वो पीछे खींचता है तो वो जो जुआ उनके पीठ पे रहता है तो वो खींचते टाइम उनको बहुत दर्द होता है। उसी तरह हमारा भी है। आज जो हमारा जो जुआ है वो शायद हमारा परिवार रहेगा, या हमारा जॉब रहेगा, या हमारी बीमारी रहेगी, या कोई भी समस्या रहेगी, उस सारी चीज़ों से हमारा जो जुआ है वो बहुत भारी हो चुका है। और हम वो जो बोझ है उस बोझ को लेके ही हम यहाँ पे आते हैं और पूरा हफ्ता हमारा बिजी जाता है। हम उस पूरे भारी बोझ के साथ, वो सारी तकलीफ़ों के साथ, वो सारे विचारों के साथ हम यहाँ पे आते हैं। जैसे हमारा वर्शिप प्रैक्टिस में हम सब वर्शिप में है तो हमारा एक ड्यूटी होता है। कभी कभी हमारा मन नहीं होता है आने का, क्योंकि हमारा जो पूरा मन, पूरा हृदय कभी कुछ दुख से भरा होता है, कभी विचारों से भरा होता है, कभी आने का मन नहीं करता है। लेकिन एक ड्यूटी है करके हम यहाँ पे कभी कभी आते हैं, उसमें भाग लेते हैं, प्रेज वर्शिप का प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जो पूरी तरह से उसको जो समर्पण करना होता है, जो पूरे हफ्ते में जो भी प्रभु ने हमारे लिए अच्छी चीज़ें की है वो हम देखते हैं, लेकिन हम उसको धन्यवाद, जिस तरह से उसको पूरी तरह से धन्यवाद करना है, देना है, वो नहीं दे पाते, क्योंकि हम हमारे बोझ को लेके बैठे हुए, हम हमारे बोझ को लेके चल रहे हैं इस दुनिया में, वो भी लोगों की तरफ इधर उधर देख के। इसके वजह से वो जो प्रोसेस है वो हमारे लिए पूरी तरह से बहुत दर्दनाक है। और वो जब हम वर्शिप में आते हैं उसको धन्यवाद नहीं दे पाते हैं, और फिर संडे को भी वही चीज़ होती है और वही बोझ के साथ फिर से हम घर वापस चले जाते हैं। तो हमारा चर्च में आने का कुछ मतलब नहीं होता है। तो हमारा चर्च में आने का मतलब कब होगा? जब हम यहाँ पे आने के बाद हमारा जो सही मायने में यहाँ पे हमें प्रभु ने इस वर्शिप टीम में क्यों रखा है, ये मायने अगर हम समझते, पूरा हफ्ता भर अगर प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, हम थोड़ा सा हमारा जो चीज़ें हैं, जो हमारा बर्डन है, वो बाजू में रख के अगर हम देखेंगे कि प्रभु ये पूरा हफ्ता हमको कैसे चला रहा है। कई लोगों के पास पैसे नहीं होते खाने के लिए, लेकिन आज हम 2-2, 3-3 टाइम, कभी कभी हम बाहर का भी खाते, इतने अच्छे से प्रभु हमको चला रहा है। कई लोग ये श्वास के लिए ये जो
सांसें उसके लिए झगड़ रहे हैं कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तड़प रहे होते अस्पताल में। लेकिन आज हम वो पवित्र सांस भी प्रभु ने हमको दी है, उसके लिए हम कुछ लड़ नहीं रहे, हमको प्रभु ने एक दान करके दे दिया है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी हर रोज़ प्रभु बिना पलक झपकाए हमारे लिए, हमारे पापों के लिए फिर जो भी उसने हमारे पाप क्रूस पर ख़त्म कर दिए, फिर भी वो क्रूस पर वो हमारे अपने पिता के पास हमारे लिए मध्यस्थी करता है। वो बिना पलक झपकाए मध्यस्थी करते रहता है और अपने पिता के पास एक दिन हमारे लिए मांगता है, क्योंकि वो विश्वास से मांगता है कि वो एक दिन आएगा कि हम उसके जो बच्चे हैं वो बदल जाएंगे। इसके वो कभी भी हमसे मुंह नहीं मोड़ता है या फिर हारता नहीं है। इसलिए हमको जो भी जैसे हम ये जो हमारा जुआ हमारे जीवन में ये दुनिया के तरफ देख देख के हम चलते हैं, ये पूरे बोझ के साथ और हमारे खुद की समझ और खुद की बुद्धि से हम चलाते हैं, तो हमको ये नहीं करना है। जैसे वो बैल वो खेती में खेती करते समय अपने मास्टर का सुनता है और नीचे मुंडी डाल के सीधा ही चलता है, जब तक उसको वो मास्टर कुछ अलग इंस्ट्रक्शन नहीं देता है या कुछ अलग कृति नहीं करता है उसको समझ में, तब तक वो कहीं इधर उधर नहीं देखता है। इधर उधर देखने जाएगा तो उसको बहुत दर्द होगा। उसी तरह हमारा भी है कि हम अगर प्रभु की तरफ ना देखते हुए हम अपना ही जुआ अपनी इस दुनिया में लेके चल रहे हैं, तो हमारे लिए प्रोसेस बहुत पेनफुल है। अगर हम प्रभु की सारी आज्ञाएं मानेंगे और उसका जो जुआ है कि जैसे प्रभु कहते हैं कि जो फॉर माई योक इज़ ईजी एंड माई बर्डन इज़ लाइट, तो उसका जुआ क्या है? उसका जुआ ये गलेशियंस 5th चैप्टर 22-23 उसमें उसका जो जुआ है, जो नम्रता का है, जो प्यार का है, जो सहनशीलता का है, वो सारी जो 7-8 जो प्रभु के जो फल है वो उसका जुआ है। अगर हम दीन और नम्र होते तो जो हमारा जो जुआ है मतलब किसी का जो बर्ताव है हमारे साथ हमको बुरा लगता है, किसी की बातें हमको बुरी लगती है, हमारे उसमें घमंड होता है, हमारा ईगो होता है, ये सारी जो बातें हैं ये हमारा जुआ है। इसलिए और ये जो दर्द होता है इसलिए ये हेवी है, इसलिए ये दर्द होता है। लेकिन प्रभु का जो जुआ है वो बहुत हल्का है, क्योंकि वो नम्रता का है, प्यार का है, सहनशीलता का है और सारी अच्छी चीज़ों का है। तो हमें प्रभु से आज प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें जो प्रभु का जो योग है वो लेके चलने के लिए हमें वो सामर्थ्य दे, वो ज्ञान और बुद्धि दे। और जो कुछ भी काम करने से पहले हमें सिर्फ प्रभु से पहले पूछना चाहिए कि हमें इस चीज़ में क्या करना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उसके उत्तर का वेट करना है। अगर वो आज हम सिर्फ अपनी प्रार्थना करते प्रभु ऐसा 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 ही हमको चाहिए, लेकिन हम बैठ के उसकी राह नहीं देखते कि हाँ अभी हाँ इस पर प्रभु बात करेगा तो मैं ये करूँगी, हम अपना बोल के अपना मांग के ख़त्म कर देते। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें प्रभु की आज्ञा माननी है, हर एक चीज़ के लिए उसके पास पूछना है और उसके आज्ञाओं में चलना है। उसका जो जुआ है वो लेके चलना है, तभी हमें हमारे जीवन में सफलता मिलेगी। तभी हमारा जो जीवन है वो हमें पूरा प्यार से भरा हुआ मिलेगा, पूरी सहनशीलता से भरा हुआ मिलेगा। और हमें किसी की भी बातें या किसी का भी बर्ताव या हमारे जीवन में कोई भी समस्याएं है, जॉब से लेके हो या घर से लेके हो, तो हमें वो बहुत ऐसे बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि हमने वो प्रभु पे डाल दिया है। तो प्रभु ही उसके समय पे जो उसको देना है, जैसे हम कहते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए बेस्ट चुन के रखा है, तो हमें वो बेस्ट ही देगा। हम सिर्फ अच्छी चीज़ें की तरफ देखते हैं, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए बेस्ट रखा है, तो उसके समय पे वो हमें बेस्ट चीज़ें देगा। तो हमें वो ये विश्वास के साथ चलना है। हम आज इस पे ही प्रार्थना करेंगे कि हमारा प्रभु का जो जुआ है हम वो लेके चले और उसकी सारी आज्ञाओं को मानें।